आते हैं भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी शाकनी ओपरी पराई बालाजी बागेश्वर धाम और पता नहीं कौन कौन। अब इन सबको समझ लो। सबसे पहले भूत, भूत किसे कहते हैं तो आप जानते हैं काल की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक काल वो जो बीत गया है, एक काल वो जो चल रहा है, एक काल वो जो आने वाला है। जो काल बीत गया उसे भूत काल कहते हैं, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी जो पहले था अब नहीं है उसका नाम भूत है। ये समझ लेना, उसका नाम भूत नहीं जो कभी नहीं था। जो कभी था पर आज नहीं है उसका नाम भूत है। यानी जो होकर ना रहे उसका नाम भूत है। जो कभी था ही नहीं उसका वो नाम भूत नहीं हो सकता। तो मेरे दादाजी जो थे और अब नहीं है तो वो क्या है, वो भूत है। अकबर कौन है, भूत है। औरंगजेब कौन है, भूत है। बाबर कौन है, भूत है। चंगेज खान कौन है, भूत है। क्या ये भूत हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? जब तक ये जीवित थे इन्होंने खूब बिगाड़ा, जितना बिगाड़ सकते थे उतना बिगाड़ा। लेकिन आज ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो है ही नहीं। और हम क्या करते हैं, उनसे डरते हैं जिनकी सत्ता आज उपस्थित ही नहीं है, उनसे हम डरते हैं। इसलिए बंधुओं, इनसे डरने की जरूरत नहीं। तो भूत का मतलब है जो बीता हुआ काल है। दूसरा होता है पंच महाभूत, जिनसे मिलकर संसार बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन्हें पंच महाभूत का नाम दिया जाता है, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। और इसके अलावा एक और भूत होता है, कौन सा, वही वाला जो तुम्हारे घरों में बताया जाता है। शाम के समय जब अंधेरा ढलने लगता है उस समय बड़े तरीके से इस भूत की बात बताई जाती है। कहते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो मरने के बाद भूत बन जाते हैं और फिर दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। कमाल है, जिसकी अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई वो दूसरे के शरीर में आकर अपनी इच्छा पूरी करता है। किसके शरीर में आता है? अपनी अपनी घटना सोच लेना, अपनी अपनी घटना सोच लेना और फिर विचार कर लेना इन सारी बातों पर। दूसरे के शरीर में आकर इच्छा पूरी कर रहा है भूत, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आया किसके शरीर में? रड़कू की लड़की के शरीर में। किसके शरीर में आया? घसीटू की लड़की के शरीर में, जिसे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, सुबह शाम पिटाई होती है, दुखी सूखी दुबली, जिसे जीवन का कोई अच्छा सुख जिस स्त्री को प्राप्त ही नहीं है, उसके शरीर में आकर भूत महाराज अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्या मूर्ख भूत है, इसे यही पता नहीं कि इच्छा कहाँ पूरी होंगी। अरे इस लड़की की तो खुद की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तू इसके शरीर में आकर क्या इच्छा पूरी करेगा? मूर्ख आदमी, अगर तुझे इच्छा पूरी करनी है तो सोनिया गांधी में आ, इच्छा तो यहां पूरी होंगी। प्रियंका गांधी में आ, रॉबर्ट वाड्रा में आ, मायावती में आ, नरेंद्र मोदी में आ, जो बाइडन में, पुतिन में, इनमें आ भाई, इच्छा तो यहां पूरी होंगी। तो कहां मूर्ख लड़कों की लड़की के शरीर में इच्छाएं पूर्ति के साधन ढूंढ रहा है, उसकी तो अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्या मूर्खता की बातें, समझ में नहीं आता है। भटक रहे हैं लोग, कहते हैं कहां भटक रहे हैं? बोले जी किसी के शरीर में घुसने के लिए भटक रहे हैं। कहां घुसेंगे? बोले जो शरीर अच्छा होगा उसमें घुसेंगे। किस शरीर में घुसेंगे? बोले जो कमजोर होगा उसमें घुसेंगे। अरे कमजोर में घुस के क्या करेगा? घुसना है तो दारा सिंह में घुस भाई, घुसना है तो सुशील पहलवान में घुस, घुसना है तो WWF के उस फाइटर में घुस, घुसना है तो ताकतवर आदमी में घुस, कुछ कर सकेगा। ये उसके शरीर में घुस रहा है जिसके शरीर में दम ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। क्या मूर्खता की बात है। अच्छा फिर सोचो, भूत उतारने वाले तांत्रिक ओझे फकीर आते हैं, ये बड़े विद्वान हैं यार, श्री कृष्ण बड़े विद्वान है, तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण बड़े विद्वान है। श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म हो चुका। तो जो मरा था उसका तो जन्म हो चुका, तो फिर भूत कौन बना? मुल्ला जी का बाप। ये जितने शाणे ओझे आपको दिखते हैं इनमें 99% मुसलमान होते हैं। ये सारे मुल्ला होते हैं जो ताबीज गंडे डोरे बनाते हैं, और इन्हीं के चक्कर में आकर हमारे भी कुछ लोग आजकल ताबीज डोरे गंडे बनाने लगे। धर्म का मतलब चमत्कार नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने धर्म का मतलब चमत्कार बना दिया है। जहां चमत्कार नहीं वहां धर्म नहीं। अरे भैया, आप साइंस पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि वहां ऑक्सीजन के गुण धर्म पढ़ाए जाते हैं कि ऑक्सीजन का धर्म क्या है, हाइड्रोजन का धर्म क्या है।
लकड़ी का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, जल का धर्म क्या है, वहां धर्म पढ़ाया जाता है, चमत्कार नहीं पढ़ाए जाते। चमत्कार का नाम धर्म नहीं है। चमत्कार वो होता है जो सृष्टि नियम क्रम के विरुद्ध हो, और जो सृष्टि नियम क्रम के विरुद्ध हो वो सही हो ही नहीं सकता। क्या कभी वर्षा ऊपर से नीचे को पड़ सकती है? क्या भी नीचे से ऊपर को पड़ सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना बादल के बारिश हो जाए? क्या संसार में कोई काम सृष्टि नियम क्रम के विरुद्ध होता है? ये हास्यास्पद बातें होती हैं, इनमें इनमें सच्चाई नहीं होती। वो बात यूं है कि दो व्यक्ति हरिद्वार में घूमने चले गए। तो हरिद्वार में घूमने गए तो वो पति पत्नी में आपस में थोड़ा बहुत नोकझोंक रहती थी। पति ने पत्नी से कहा कि देख, इस नदी में आगे मत जाना, पानी गहरा है। उसने कहा अब तो जाने वाली तो नहीं थी, लेकिन तूने कह दिया तो अब जरूर जाऊंगी। तो थोड़ा और आगे गई। उसने कहा देख, यहां तक आ गई, ठीक है, इसके आगे मत जाना। उसने कहा जाने वाली तो नहीं थी, पर अब तूने कह दिया है तो अब जरूर जाऊंगी। फिर और आगे गई। उसने कहा देख, मैं कह रहा हूं पानी तेरे कंठ तक आ गया है, ये जंजीर मत छोड़ देना। तो उसने कहा जंजीर तो बिल्कुल ना छोड़ती, लेकिन अब तूने कह दिया है तो जंजीर जरूर छोड़ूंगी। उसने जंजीर छोड़ दी, पानी का बहाव तेज था और वो बह गई। अब उस आदमी ने शोर मचाना शुरू किया, मेरी पत्नी बह गई, मेरी पत्नी बह गई, बचा। सरकारी लोग आ गए, गोताखोर आ गए, वो ढूंढने लगे। तो वो आदमी बोला भाई इधर कहाँ जा रहे हो ढूंढने, इधर नीचे की ओर कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार से ऊपर की ओर चलो, पहाड़ की तरफ, ऋषिकेश की तरफ, उधर ढूंढो पत्नी को। लोग बोले अजीब पागल आदमी, उधर से तो पानी बह के आ रहा है, पहाड़ से नीचे की ओर जा रहा है, ये कह रहा है ऊपर की तरफ जाकर ढूंढो। अरे पत्नी बहकर नीचे गई होगी, ऊपर क्यों ढूंढ रहा है? बोले अरे तुम उसे नहीं जानते, वो ऊपर ही गई होगी, उसने कभी मेरी बात मानी नहीं, वो तो उल्टी चलती है, वो नीचे जाएगी नहीं, वो ऊपर की ओर जाएगी। तुम ध्यान से ढूंढो, वो ऊपर मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी। यहां समझ लेना, हम लोगों की दशा भी ऐसी ही है। हम लोग धर्म के नाम पर न जाने क्या मानने लगे हैं, उल्टी चीजों को। हम धर्म के अनुकूल चलना नहीं चाहते, हमें धर्म से विपरीत चलना। जो कुछ सृष्टि नियम क्रम के अनुकूल हो वो धर्म है, और जो सृष्टि नियम क्रम से विरुद्ध हो वो प्रतिकूल धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए संसार में श्री कृष्ण महाराज यहाँ कहते हैं, गीता में स्पष्ट कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा था उसका जन्म हो चुका। अब जिसका जन्म हो चुका वो भूत कहाँ बनेगा? और सोचो, अगर वो अभी जन्म लेने से पहले भटक रहा है, कुछ लोग कहते हैं जन्म तो मिलेगा लेकिन कुछ समय के बाद मिलेगा, तब तक भटक रहा है। अगर तब तक वो भटक रहा है, इसका मतलब ईश्वर की न्याय व्यवस्था में दोष है। क्या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर की न्याय व्यवस्था में दोष हो सकता है? तो जो लोग ऐसा मानते हैं वो ईश्वर को ठीक से जानते नहीं है, और ईश्वर पर उनकी श्रद्धा अच्छी नहीं। जिनकी ईश्वर पर श्रद्धा है वो जानते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था में दोष होना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इधर मरा उधर जन्म हो गया। कितनी देर में जन्म हो जाता है? तो कहते हैं जैसे सुंडी नाम का एक कीड़ा होता है, जब वो पत्ते को बदलता है तो कैसे बदलता है कि अगले पत्ते पर जब उसके अगले पांव गड़ जाते हैं तब वो पिछले पत्ते को छोड़ता है। ठीक इसी तरह जीवात्मा शरीर बदलता है, जब उसे अगला शरीर मिल जाता है तब वो पिछले शरीर को छोड़ता है। बिना अगला शरीर मिले वो पिछले शरीर को नहीं छोड़ता। इसलिए भूत बनने के लिए कोई स्थान खाली नहीं है, ये समझ लें। उसके बाद आता है प्रेत। शरीर में जब तक प्राण चलता है उसे प्राणी कहते हैं, और जब शरीर में से प्राण निकल जाए तो उसे प्रेत कहते हैं। यानी शव को प्रेत कहते हैं, कॉर्प्स, लाश को प्रेत कहते हैं। लाश, शव, इसे प्रेत कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में लाश को कॉर्प्स कहा जाता है, संस्कृत में लाश को शव कहते हैं, उसी तरह संस्कृत में ही लाश को प्रेत भी कहा जाता है। तो ये प्रेत होता है। फिर लोग कहते हैं प्रेत चिपट गया। अरे जब तक जिंदा है तब तक तो चिपट सकता है, लेकिन ये जिंदा ही नहीं है तो अब क्या चिपटेगा? क्या जीवित कुत्ता किसी को नहीं चिपट सकता? चिपट सकता है। लेकिन क्या मरा हुआ कुत्ता किसी को चिपट सकता है? कभी नहीं चिपट सकता। तो अब सोचो, क्या भूत प्रेत हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? हाँ, बिगाड़ सकते हैं। कैसे? अगर तुम भूत प्रेतों की बात नहीं मानोगे तो ये बिगाड़ लेंगे। अच्छा, भूत की बात क्या होती है? तो भूत की बात है इतिहास। भूतकाल की बात क्या होती है? इतिहास। अगर तुम इतिहास की बात नहीं मानोगे तो जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ बिगाड़ लेंगे। और इतिहास की बात मानने वाले लोग हमेशा सफलता और उन्नति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हम हिंदू हैं,
और हिंदुओं के साथ एक समस्या है, इन्होंने कसम खा रखी है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास से नहीं सीखूंगा। ये इतिहास से नहीं सीखते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं तुमसे कहता हूं कि इतिहास से सीखो। अगर तुम इतिहास से सीख लोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर तुमने इतिहास से नहीं सीखा तो ये भूत तुम्हारा वर्तमान नष्ट कर देगा, ये भूत तुम्हारा भविष्य नष्ट कर देगा, ये भूत तुम्हें मिटा कर रख देगा। तुम्हें सीखना है तो इस भूत से सीखो। अगर तुमने भूत से सीखा, उसकी बात को माना, तो तुम्हारा कोई वर्तमान और भविष्य नष्ट नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने भूत लिए थे। भूत, भूत किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो बीत गया काल, उसे भूत कहते हैं। इसके अलावा 5 महाभूत अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके अलावा जो भूत बताया जाता है, तो वो भूत लोग कहते हैं अतृप्त आत्माएं भूत बन जाती हैं। उसके संबंध में कल मैंने आपको बताया था कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में दोष नहीं है, इसलिए यहाँ खुले सांड की तरह आत्मा यूं ही नहीं घूमता है। उसका तो जन्म छोड़ने से पहले, ये जन्म छोड़ने से पहले अगला जन्म निश्चित हो जाता है, तब वो शरीर को छोड़ता है, उससे पहले नहीं छोड़ता है। अब इसके बाद भूत के, अच्छा यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, कोई भी काम करने के लिए आत्मा को एपरेटस की जरूरत होती है, किसी सामान की जरूरत होती है। जैसे मुझे मोबाइल पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत है, तो हाथ से मोबाइल उठा रखा है, उठा तो जीवात्मा नहीं रखा है, लेकिन जरूरत किसकी है? हाथ की। बिना हाथ के तो नहीं उठा सकता है, ठीक है ना। कोई भी काम किसी को करना है तो वो काम करने के लिए आपको किसी न किसी साधन की जरूरत है। बिना साधन के आप काम नहीं कर सकते। कई बार व्यक्ति व्यक्तियों को ही साधन बना लेते हैं। कोई किसी व्यक्ति को कुछ काम करना है तो वो दूसरे को साधन बना लेता है, तो वो अपना काम करवाते हैं। अब जैसे इसी कक्षा में मेरी माँ मौजूद है, अब वो चाहती हैं कि देश का काम करें, अब वो तो हो गई बूढ़ी, कर नहीं पाती, तो उन्होंने पुत्र का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं जा बेटा तू कर, तू कर। और देखो, काम भी करता हूँ, डांट भी पड़ती है। इसी कक्षा में मौजूद है यही, अब आपके साथ ही सुन भी रही है मुझे। तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें साधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जीवात्मा के पास जब तक साधन नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? तो लोग कहते हैं मरने के बाद जब आत्मा रह जाता है, शरीर नहीं रहता, तो भूत बन जाता है। तो भूत, अगर आत्मा ऐसे विचरता भी हो तो आत्मा क्या कर लेगा, जबकि उसके पास शरीर ही नहीं है? शरीर होने पर ही कुछ कर सकता है। तो फिर कहते हैं दूसरे के शरीर में घुसकर कर लेगा। तो कोई जीवात्मा एक ही शरीर का अधिकारी सत्ता है। मान लीजिए मेरे शरीर में मेरा जो जीवात्मा है वही इसका अधिकारी आत्मा है। कोई और आत्मा मेरे शरीर में आकर इसका अधिकारी आत्मा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत मेरे शरीर में बीमारी तो पैदा कर सकते हैं, कुछ जैसे बैक्टीरिया, वायरस आ जाएंगे, पर उनका अपना अलग शरीर है। वो मेरे शरीर में इस समय करोड़ों जीवात्मा उपलब्ध हैं। कौन? वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और बीमारियों के कीटाणु हैं जो मेरे शरीर में घुसे हुए हैं, लेकिन उनके अपने अलग शरीर हैं। वो उस शरीर के अधिकारी हैं, वो मेरे शरीर के अधिकारी नहीं हो सकते। आत्मा किसी और के शरीर का अधिकारी नहीं हो सकता, वो आत्मा बस अपने ही शरीर का अधिकारी होगा। ये समझ लीजिए आप। और उसके बाद मैंने प्रेत बताया था कि प्रेत किसे कहते हैं? जब तक शरीर में प्राण चलता है तो संस्कृत में उसे प्राणी कहते हैं, और जब प्राण मिट जाता है, प्राण चला जाता है, छोड़ देता है शरीर को, तो प्र इति प्रेतः, जब उसमें से प्राण निकल गया तो वी शुड कॉल दैट, उसे कहेंगे हम प्रेत। जैसे अंग्रेजी में लाश को कॉर्प्स कहते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में लाश को प्रेत कहते हैं। तो प्रेत किसी को चिपट नहीं सकता। जब तक जीवित था तब तक तो चिपट सकता था, लेकिन अब नहीं चिपट सकता। अब उसके आगे बढ़ते हैं। प्रेत के बाद ये हो गया आपका भूत, प्रेत, और फिर मैंने आपको वो बताए थे डाकनी, हाकनी, शाकनी, पिशाच, ये सब बता देता हूं वो क्या है, बता। अब यहां से शुरू होती है हमारी आज की कक्षा, तो कल का मैंने दोहराया। आज की कक्षा देखो, हमारे यहाँ पहले 700 साल तक मुसलमानों ने इस देश के बहुत सारे इलाकों पर शासन किया। एक चीज यहाँ करेक्ट करें, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और मैंने बहुत लोगों को सुना है जो अपने आप को बड़े तार्किक मानते हैं, वो भी ये बात कहते हैं। मुझे अफसोस होता है कि पता नहीं क्यों इतिहास नहीं पढ़ते हैं या गलती से ऐसा कह देते हैं। कई बार असावधानी के कारण भी ऐसा हो जाता है, अवधानता बस भी ऐसा हो जाता है। वो सावधान नहीं रहते हैं तो अवधानता में मुंह से ऐसा निकल जाता है। और निकलता क्या है, लोग कहते हैं देश मुसलमानों का गुलाम रहा। समूचा देश कभी मुसलमानों का गुलाम नहीं रहा, कभी नहीं रहा। आप पूरा इतिहास उठाकर देखिए, 55 से 60% देश पर
मुसलमानों और ईसाइयों की सत्ता काबिज जरूर रही, ये मानूंगा मैं, अधिकांश हिस्से पर काबिज रहे, लेकिन आखिर तक भी अनेक राज्य ऐसे थे जहां लोग लड़ते रहे। लोग आजकल बड़ी गालियां देते हैं। अभी पिछले दिनों जेएनयू में नारे लिख दिए गए दीवारों पर, बनियो ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो ऐसे लोग गालियां देते हैं, राजपूतों को गालियां देते हैं, इन्होंने देश का नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई इस पूरे देश में सब इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं और मरे हैं। जहां उनमें कई जो हरिजन बिरादरी से थे वो लोग इस देश के लिए बलिदान हुए हैं, शहीद हुए हैं। चमार लोगों ने अपना जीवन दिया है, जिन्हें आज हम भंगी कहते हैं, उन्होंने अपना जीवन दिया है, उन्होंने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। लेकिन वहीं ठाकुर रोशन लाल भी अपनी 12-12 साल की 2 बच्चियों को छोड़ के फांसी पे चढ़ा था ना, वो भी चढ़ा था ना। तो इस देश की आजादी में तात्या टोपे भी लड़ा था ना, झांसी की रानी और रानी दुर्गावती भी लड़ी थी ना। तो इस देश में ऐसे बहुत सारे रजवाड़े थे जो अंत तक लड़ते रहे, जिन्होंने तलवारें नहीं रखी, उनके वो मरते रहे, कटते रहे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, तो लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लड़ते रहे। तो देश कभी पूरा गुलाम नहीं हुआ। पर जितने हिस्से पर गुलामी रही इन मुसलमान बादशाहों की, वहां एक परिस्थिति पैदा हो गई कि इन्होंने अपने आप को इतना इतना बड़ा बना दिया कि गुलामी के कारण हमारे लोग उन्हें बड़ा सम्मान देने लगे। यहां तक स्थिति हो गई कि अरबी और फारसी भाषा पढ़ने वाले को ही विद्वान माना जाता था, और जो अरबी फारसी भाषाओं को नहीं जानते थे उन्हें तो विद्वान ही नहीं माना जाता। आपने कहानी सुनी होगी हकीकत राय की, कि हकीकत राय को मुसलमानों ने मार डाला, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हकीकत राय भी तो एक मदरसे में ही पढ़ने गया था, झगड़ा वहीं तो हुआ। वो एक मदरसे में पढ़ने गया था और उस मदरसे में मुसलमानों ने उसके देवी देवताओं को, उसके राम और कृष्ण को, उसकी लक्ष्मी और दुर्गा को गालियां दी। तो उसने ये कहा था, ठीक नुपुर शर्मा की तरह, उसने ये कहा था कि भाई तुम जैसे मेरे देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, मेरे महापुरुषों को गाली दे रहे हो, अगर मैं तुम्हारे मोहम्मद और बीबी फातिमा के बारे में कुछ बोल दूं ऐसा ही, तो तुम्हें कैसा लगेगा। यही बात नुपुर शर्मा ने कही थी टीवी डिबेट में बैठकर, कि जो तुम मेरे बारे में कह रहे हो मुल्ला जी, अगर मैं तुम्हारे मोहम्मद और फातिमा की पोल पट्टी यहां खोल दूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस इस बात पे तो समझ लीजिए, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और ये तो आज हो जाता है, आज जबकि देश आजाद है। उस समय में जब वो उस सत्ता में रहते थे, जो मुसलमानों की सत्ता थी, तब क्या परिस्थिति बनी होगी, ये विचार करके देखिए। और हकीकत राय को अपने प्राण गंवाने पड़े। अरबी और फारसी पढ़ने के कारण उन लोगों की हदीसों और कुरान में बहुत गति बन जाती थी। आज ही मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आज मैं पुस्तक पढ़ रहा था एक उस काल की, और उस पुस्तक में मैंने देखा कि उस पुस्तक में, उसमें एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हुए हैं, उनके संबंध में पुस्तक थी। तो उसमें 50 पुस्तकों के नाम है कि ये पुस्तकें जो हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने पढ़ी। कमाल की बात है, उनमें एक भी पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी की नहीं थी। वो सारी पुस्तकें, सारी की सारी पुस्तकें वो अरबी और फारसी भाषाओं की पुस्तकें थी, उसी लिपियों में लिखी हुई थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 10वीं कक्षा तक आते आते दुनिया के बड़े अरबी फारसी के विद्वानों जितनी अरबी और फारसी जानने लगे थे, विद्वानों में उनकी गिनती होने लगी थी। तो उस समय, उस काल में स्थिति ये थी। तो उस समय इस्लामिक लोगों की इतनी ज्यादा ख्याति हो गई थी कि जब वो मरते थे तो उनकी कब्रें बनती थी, और कब्रें 2 प्रकार की बनती थी। एक कब्र वो जो गरीब मुसलमान होते थे उनकी कच्ची कब्रें बनती थी, जैसे आजकल भी बनती हैं, और जो अमीर मुसलमान होते थे उनकी पक्की कब्रें बनती थी, जैसे चिनाई करके बनवा देते हैं। यही पक्की कब्रें बाद में पीर कही जाने लगी। मैं जहां रहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इस इलाके में, यहां तो कहा जाता है कि जिंदा सैयद मीर साहब और मर जाए तो पीर साहब। तो मरने पर पीर बन जाता था वही जो जिंदा होने पर मीर यानी अमीर रहता था। अब ये जो अमीर था ये क्या करता था, ये जो सुल्तान था ये क्या करता था, ये इस देश की अस्मिता को लूटता था, इस देश को बर्बाद करता था, इस देश को हानि पहुंचाता था। इसने इस देश को लूटा, बर्बाद किया, नोच नोच कर खाया। यहां तक के स्त्रियों और कन्याओं तक के साथ इन्होंने इतने अपमानजनक व्यवहार किए जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या किया होगा, अधिक अधिक होगा तो बलात्कार किया होगा, लेकिन इन्होंने उससे आगे की स्थिति करी। क्या हुआ मैं बताता हूं। जब हमारे लड़कों की बारात जाती थी तो सीधे बारात नहीं जाती थी लड़की को लेने के लिए, विवाह के लिए। पहले जो वहां सैयद होता था, उस सैयद की कोठी पर, उसके महल पर सलाम ठोकने जाते थे।
सलाम ठोकने के बाद बारात जाती थी, और जब बहू को लेकर आती थी तो सीधे घर नहीं आती थी, पहले उस सैयद की कोठी पर जाते थे और वहां सलाम ठोकते थे। और अब सुनो, अब बुद्धि और कान खोल के सुनना, ये स्त्री, ये कन्या, ये बहू जो अभी आई है, जिसका विवाह हुआ है, जो अब तक घर गई भी नहीं है, ये अपनी पहली रात इस सैयद के घर में इसके साथ गुजारती थी और तब जाकर अपनी गृहस्थी प्रारंभ करती थी। इतनी नीचता का व्यवहार इन्होंने इस देश में किया है। आज भी हमारे यहाँ क्षेत्र में, गांव का नाम मैं नहीं लूंगा, हो सकता है उन लोगों तक बात पहुंचे तो उन्हें अपमानजनक लगे, उन गांव के लोगों में आज भी ये प्रथा है कि जब वो लड़की को, जब बारात जाती है तो वहां जो सैयदों के घर हैं, तो किसी एक सैयद के घर पर जाकर उसके कोड़े सलाते हैं। कोड़े सलाना क्या होता है मैं बताता हूँ। जो उनका मेन गेट होता है, मेन गेट के दोनों तरफ पानी डालते हैं, दूध में मिला हुआ पानी, जैसा चरणामृत होता है उस प्रकार का पानी डाला जाता है, पूजा की जाती है। और जब बहू को लेके आते हैं तो बहू को लेके उस सैयद, उस मुसलमान के घर जाते हैं और वहीं जाके ये कोले सलवाते हैं। तो आजकल बलात्कार तो बंद हो गए हैं, लेकिन वो परंपराएं आज भी चल रही हैं। और आपके यहाँ आपने खूब देखा होगा, कुछ ऐसे इसी प्रकार के कुछ बनाए जाते हैं आपके यहाँ, खेड़ा वेड़ा बोलते हैं उन्हें, तो वहां भी यही परंपरा है। ये खेड़ा कोई नहीं है, ये वही पीर है, वही पीर है और कुछ नहीं है। और ये जितने आपके सड़कों पे बने हुए हैं, सड़कों के किनारे हरे पेंट हुए, हरी चादर चढ़े हुए जितने पीर इस देश में हैं, ये सारे के सारे बलात्कारी हैं। इन कब्रों के नीचे बलात्कारी दबे हुए हैं, और इन बलात्कारियों को आप पीर कहते हो, मजार कहते हो, डाकनी हाकनी शाकनी कहते हो, इन्हें आप देव मानते हो, इनकी पूजा करते हो, कमाल करते हो। आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों के साथ जिन्होंने इतना भयंकर बलात्कार, नीचता और दोहन किया है, आप उनकी पूजा करने जाते हो, आप उन पर दिया जलाते हो, चादरें चढ़ाते हो। देखो, चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं मैं कि किसी इन पर ना चढ़ाएं या इनका अपमान करें, इसके इसके बिल्कुल मैं पक्ष में नहीं हूं और इसके खिलाफ नहीं हूं कि इन पर चढ़ाएं, आप चादर चढ़ाओ इन पर, जो आप इन पर चढ़ाते हो चढ़ाओ, उसके खिलाफ। लेकिन ब्रह्मचारी के और व्याभिचारी के सम्मान में अंतर तो करो। अगर इनके सम्मान में अंतर नहीं करोगे, एक हनुमान के और एक नीच हत्यारे बलात्कारी के सम्मान में अंतर नहीं करोगे, तो फिर तुम क्या करोगे? श्री कृष्णचंद्र जैसे महान आप्त पुरुष के जीवन में आप और एक सामान्य नीच बलात्कारी के जीवन में आप अंतर नहीं करोगे, तो फिर कैसे आप अपने पूर्वजों को सम्मान दोगे? चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं कि इन पीरों और मजारों पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन इन पर चढ़ाना तो चाहिए, पर चढ़ाने की वस्तु को बदलो। इन पर अगर चढ़ाने की कोई वस्तु है तो इन पर चढ़ाने की वस्तु है बुलडोजर, इन पर चढ़ाने की वस्तु है जेसीबी, इन पर चढ़ाने की वस्तु है रोड रोलर। इन पर जेसीबी चढ़ाओ, इन पर रोड रोलर चढ़ाओ, इन पर ढहाने के, इन पर ट्रैक्टर जोड़ो, ट्रीलर जोड़ो, इन्हें फाड़ के फेंको। ये नीच बलात्कारी, इनके चिन्ह इस पवित्र भूमि पर रहने नहीं चाहिए। ये पतित पावना भूमि, ये पवित्र, ये पतित उद्धारणी भूमि, ये आकाश हिमालय से लेकर इंदिरा पॉइंट पर्यंत जो पूरी भूमि है, यह हमारे पूर्वजों की, उनकी भूमि है जिन्होंने ब्रह्मचारी होकर अपने जीवन को जिया है, उत्तमता के साथ अपने जीवन को जिया है। इसे मलाच्छों का सम्मान इस भूमि पर करते हो, उनकी पूजा करते हो। अरे इन्हें तो जूते मारने चाहिए, जूते। जब भी रास्ते में तुम्हें कहीं पीर मिले तो 10 जूते मार के निकलो, 10 तुम्हारे और 10 मेरी तरफ से मार देना। इन पर जूते मारकर निकलो। अब कुछ लोग डर जाएंगे, अरे बाप रे, ये क्या कह दिया आचार्य जी आपने, बड़ा भारी पाप लग जाएगा। तो मैं ये कहता हूं, अगर इससे आपको पाप लगता है तो भगवान करे ये पाप 10 गुना होकर मुझे लग जाए, लेकिन मुझे पता है ये पाप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि इसका तो पुण्य मिलेगा। पीरों और मजारों के संबंध में मैंने आपको बता दिया। फिर भी भाई किसी को ये लगता है ना जी पीर तो बड़ा पूजनीय है, तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ, जितना समझा सकता था उतना समझा दिया। फिर भी ये कहानी सुना देता हूँ, ध्यान से कहानी को सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। वैसे ये कहानी मैंने पहले भी कहीं सुना रखी है, तो हो सकता है किसी ने सुन भी रखी हो, वही कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति जिसका परिवार नहीं था, वो बेचारा बिना परिवार के, घर द्वार भी नहीं था, बिना घर द्वार और परिवार के घर से निकल गया। घर तो था ही नहीं, निकलता क्या, जहां रहता था वहां से निकल गया। अब रोटी खाने की समस्या थी, तो दूर कहीं चला गया, और वहां एक फकीर रहते थे। वो फकीर को लोग बड़ा मानते थे, फकीर के पास लोग आते, चढ़ावा देते, कुछ न कुछ करते। तो ये वहां पहुंचा और उस फकीर के बाहर लेट गया। फकीर ने सोचा बेचारा कोई गरीब भूखा है, उसे रोटी दे दी। अब ये फकीर की सेवा करने लगा। सेवा करने लगा तो फकीर ने भी इसे आश्रय दे दिया। ये फकीर की सेवा करता, फकीर इसे भोजन देता और अपने यहाँ आश्रय देता।
और इस तरह कई साल इसके जीवन के अच्छे सुख से इस फकीर के साथ बीत गए। एक दिन फकीर ने सोचा भैया चलते हैं, क्योंकि फकीर तो फकीर होता है, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। तो फकीर ने कहा भैया हमें तो जाना है। फकीर वहां से निकल चला। लेकिन जाते हुए उसने सोचा कि चेला को क्या दे जाऊं, चेला अकेला रह जाएगा और इसमें योग्यता नहीं है, भूखा मर जाएगा, चेले को क्या दे के जाऊं। फकीर के पास कुछ था नहीं, एक गधा था। फकीर ने कहा चेला मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन बेटा मैं जा रहा हूं, तूने बहुत सेवा की है, जा ये गधा तू मेरी ओर से भेंट में रख ले। गधा देकर फकीर तो चले गए और चेला फंस गया। सोचा अब रोटी कैसे खाऊं, गुरुजी ने भी अजीब उपहार दिया, इस गधा का क्या करूं, इस गधे का क्या करूं। फिर भी यही सोचता विचारता उस गधे को लेकर वहां से चल पड़ा और दूर कहीं चला गया। दूर जाकर एक दिन अच्छा इस गधे पर बैठकर चल रहा था, तो रास्ते में इसे एक व्यक्ति मिल गया। उसने कहा भाई मेरा सामान वहां तक पहुंचा तो तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। तो पैसे मिल गए, उससे इसने रोटी खाई। तो इसे पता चल गया ये तो अच्छा हुआ, ये गधा मेरा भाड़ा ढो सकता है। तो उसने गधे से भाड़े का काम करना शुरू करा, इससे रोटी मिलनी शुरू होगी। लेकिन हुआ यूं कि कुछ दिन बाद वो गधा मर गया। गधे के मरने पर चेला बहुत परेशान होने लगा, रोने लगा, पूरे फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि भोजन का साधन मर गया, अब क्या करेगा, रो रहा था। खैर इसे गधे से प्रेम भी बहुत हो गया था, तो इसने क्या किया, गधे को मरने के बाद एक मिट्टी में दबा दिया, उसके ऊपर मिट्टी को अच्छे से कर दिया। लेकिन तब भी इसका मोह गधे के प्रति कम न हुआ, उसी कब्र पर लेट कर ये रोने लगा। कुछ लोग वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई कब्र बनी हुई है, उस पर एक आदमी रो रहा है जिसका फकीरों जैसा वेश है। तो कुछ लोगों ने वहां पैसे चढ़ा दिए, कुछ फूल और कुछ खाने का सामान चढ़ा दिया। इसे देखकर आने वाले दूसरे लोगों ने, क्योंकि आप तो जानते ही हैं इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो बुद्धि से सोचते ही नहीं, आने वाले लोगों ने सोचा शायद ये कोई मजार है और इस मजार पर यहाँ कुछ चढ़ाया जाता है। तो आने वाले लोग आते गए और वहां मजार पर पैसा और खाना चढ़ाते गए। फकीर को लगा, ये इस चेले को लगा भाई फकीर साहब ने बहुत अच्छी चीज दी, जब तक जीते दिया गधा तब तक लाभ दिया, मरने के बाद भी लाभ दे रहा। बस उसने इसे मजार ही घोषित कर दिया और यहाँ बैठकर इसने अपनी जो है पीरी चलानी शुरू कर दी, फकीरी चलानी शुरू कर दी। अब लोग यहाँ चढ़ावा देने लगे और इसका काम अच्छे से चलने लगा। ये तो मोटा सेठ हो गया, मोटा लाला हो गया और फकीर बना रहा। एक दिन इसके जो गुरुजी थे वो फकीर साहब वहां से घूमते हुए गुजरे और उन्होंने देखा अरे ये तो मेरा चेला है। तो दौड़ के वहां गए, उन्होंने कहा अरे चेला, और चेला पैर पकड़ लिया। चेला माँ गुरुजी आपने कमाल कर दिया, मेरा जीवन बना दिया। बोले चेला यहाँ कैसे रह रहा है? उसने कहा बस गुरुजी सब आपकी कृपा है। जब मैं यहाँ आया तब तो मेरे पास कुछ न था, लेकिन वो गधा था, गधे ने कुछ दिन मेरी सेवा की, उसके बाद गधा मर गया। गधे के मरने के बाद मैंने यहाँ दफना दिया। लोगों ने सोचा ये मजार है, इस पर चढ़ावा आने लगा, उसी से खाना खा रहा हूँ, सब आप ही की कृपा है। ये सुनकर वो फकीर साहब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। चेले ने पूछा गुरुजी क्यों हंस रहे हो? लेकिन वो इतने हंसे कि उनका पेट दुख गया, वो बता ना सके। लेकिन वो बार बार पूछता रहा। हंसी थमने पे गुरुजी ने बताया कि बेटा जिस मजार पे मैं रहता था ना, वहां इसी गधे की माँ दबी है, वो मर गई थी, मैंने उसे दफना दिया था और तब से उस मजार पर मैं रहने लगा। वहां जो चढ़ावा आता था उसने जीवन भर मुझे भोजन दिया और अब उसका बच्चा दूसरा गधा जो है वो तुझे भोजन दे रहा है। तो बंधुओं इस कहानी से मैं आपको केवल बताना ये चाहता हूं कि ये जितने पीर बने हुए हैं, जितनी मजारें बनी हुई हैं, इन सब मजारों में गधे दफन है और तुम गधों को पूज रहे हो, इसलिए इनसे बाहर निकलो। ये मूर्खताएं हैं, इन मूर्खताओं का सत्यता से कोई लेना देना नहीं। अगली बात फिर आता है कि देवी सिर आ जाती है, बालाजी सिर आ जाता है ना, और कोई देवी देवता सिर आ जाता है। आदमी आवाज बदल लेता है, मीठा मांगने लगता है, दारू मांगने लगता है, मुर्गा मांगने लगता है, परेशानी होने लगती है, फिर कहीं लेके जाते हो तो वो शांत हो जाता है। ये सब चीजें तो इन्हें समझ लो। देखो शरीर में 3 प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग और तीसरा रोग और होता है, वो बाद में बताऊंगा। पहले शारीरिक और मानसिक समझ लो। शारीरिक रोग होते हैं जो दवाई से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो औषधियां नहीं चाहते, उनकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जल्दी जल्दी होकर स्टेजेस पूरी हो जाती हैं, वो बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे जुकाम, जो सामान्य जुकाम होता है उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं होती है। नजले की बात नहीं कर रहा हूं, जो सिर को चढ़ जाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर सामान्य जुकाम जो होता है उसके लिए किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं है। वो 3-4 दिन की फेजेज होती हैं, उसकी 5-6 दिन की फेजेज होती हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा।
एक एलोपैथी के डॉक्टर ने तो मुझे बताया था उस जुकाम के संबंध में कि डॉक्टर लोग आपस में मजाक करके कहते हैं कि इफ यू आर गेटिंग मेडिसिन इट विल क्योर इन 1 वीक, इफ यू आर नॉट गेटिंग मेडिसिन इट विल टेक 7 डेज। कि अगर तुम दवाई लोगे तो ये जो तुम्हारा जुकाम है ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और अगर दवाई नहीं ली तो 7 दिन लगेंगे। वाह भाई वाह, बात तो एक ही है, 1 हफ्ता तो 7 ही दिन होता है। कहने का तरीका है दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक, और दवाई न ली तो 7 दिन लगेंगे। ये केवल मूर्ख बनाने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर आपका हितैषी है, वो जानता है कि बीमारी का इलाज क्या होता है, उसके पास जाओगे दवाई लोगे तो वो आपका इलाज करेगा, आपको ठीक कर देगा। लेकिन आप लोग कई बार डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, आप जाते हो मुल्ला के पास, और मुल्ला के पास जाके आप उस दवाई उस बीमारी का इलाज चाहते हो। लेकिन मुल्ला उस बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो मूर्ख है। अरे खुद तो उसे इतनी तमीज नहीं कि कोई ढंग की टोपी पहन ले, टोपी में इतने छेद है, ना गर्मी रुकती ना सर्दी रुकती, ऊंचा पजामा पहन के घूम रहा है छोटे भाई का, और लंबा कुर्ता, आज तक अब्बू का कुर्ता 1400 साल में नहीं उतारा। जिसे इतनी तमीज नहीं है कि साल भर में ईद के अलावा भी नहाने का कोई दिन होता है, उससे तुम इलाज करवाने जा रहे हो, वो तुम्हें ठीक करेगा। कमाल की बात है। लोग मुल्लाओं के पास जाते हैं, धागे बनवाते हैं, धागे पैरों में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, पाँव में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, ताबीज बनवाते हैं, और इनसे ठीक हो रहे हैं। कुछ लोग मुल्ला का थूक पीकर ठीक हो जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एक आदमी बीमार हो गया, उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई कि ठीक ना हो, बहुत जगह गया, डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन इलाज ठीक नहीं हुआ, और वो ठीक नहीं हुई। कई बार बीमारी लाइलाज हो जाती है, ऐसे में भी ठीक नहीं होती। तो वो किसी ने उसे बताया कि एक मुल्ला जी के पास चले जाओ। मुल्ला जी के पास गया, तो मुल्ला जी के पास जाकर मुल्ला जी ने उसे एक गिलास पानी लिया, और उस गिलास पानी में उसने जो है फूंक मारी। किताब में कुछ देखता, आयत पढ़ता, फूंक मारता, आयत पढ़ता, फूंक मारता, आयत पढ़ता, फूंक मारता। अच्छा, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, अपने मन में सोच लेना, उत्तर मत देना मुझे। जब मैं फूंक मारूंगा तो क्या मेरी उस फूंक से निकली हुई हवा के साथ थूक के कुछ महीन सूक्ष्म कण नहीं उड़कर बाहर आएंगे? पक्का आएंगे। और जब मैं उस फूंक को पानी में मारूंगा तो पानी में ही वो थूक के कण चले गए। एक बार फूंक मारी तो कुछ कम कण गए होंगे, और जब मैंने 100-150 बार मारी तो ज्यादा गए होंगे। तो मुल्ला जी ने जब उसमें 121 फूंक मारकर आपको पानी दिया, तो थूक के दिया कि नहीं दिया? और इस थूक को आप, वो कहता है पानी पी लो ठीक हो जाओगे, आप पानी पी लेते हो, मुल्ला जी का थूक पी के ठीक हो रहे थे। क्या बात कर, एमबीबीएस डॉक्टर है, पढ़ा है, लिखा है, बीए एमएस है, बीआईएमएस है, बीयूएमएस है, उसने एक शिक्षा प्राप्त की है, वो आपका इलाज ठीक कर सकता है, वो आपको बचा सकता है, आप उसकी बात नहीं मानते हो, और आप इधर उधर भटक रहे हो, उन मुल्लाओं के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। इसलिए बंधुओं, शारीरिक रोग जो है वो डॉक्टर के पास जाने से ठीक होंगे। कई बार हमें शारीरिक रोग दिखता, वो रोग होता ही नहीं है। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मतलब वो छोटी थी, तो अभी भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 17 साल की 18 साल की हो गई है। जब वो पैदा हुई तो शी वॉज क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट बेबी अप टू लरिंग्स, मतलब अभी तक बोल नहीं सकती है। 17 साल की, स्पष्ट नहीं बोल सकती है, बोल तो लेती है लेकिन स्पष्ट नहीं बोलती है। पढ़ने में अच्छी है, लेकिन उसका बोलना थोड़ा सा अस्पष्ट है। तो मेरी बेटी जब पैदा हुई, मैं उसे लेके उसकी उस बीमारी के इलाज के लिए एम्स में गया। एम्स इस देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, देश का नहीं, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में आता है। एम्स में डॉक्टर ने मुझसे 3 बातें पूछी, और उसके स्वस्थ होने के प्रमाणों पर निशान लगाया। पहले पूछा, क्या ये रोते ही, पैदा होते ही बहुत तेज रोई थी? मैंने कहा जी बड़ी तेज चीखी थी। तो उन्होंने निशान लगाया स्वस्थ थी। फिर उन्होंने पूछा कि पैदा होते ही क्या इसे काली काली शौच हुई थी कई दिन तक? मैंने कहा हुई थी। उन्होंने फिर निशान लगाया स्वस्थ थी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या इसे पैदा होते ही ज्वेंडिस यानी पीलिया हुआ था? मैंने कहा हुआ था। तो उन्होंने निशान लगाया पूर्ण स्वस्थ थी। इसका मतलब यह है, बच्चे को पैदा होते ही पीलिया होता जरूर है। ज्यादातर को पीलिया होने, जब तक पता चलता है तब तक पीलिया ठीक हो चुका होता है। बुद्धि के विकास के लिए उस समय जो पीलिया होता है वो लाभदायक है। लेकिन कई बार पीलिया बिगड़ जाता है तो डॉक्टर लोग उसका इलाज भी करते हैं। तो कई बार वो पीलिया बीमारी में बदल जाता है, और कई बार बिना बीमारी बने ही वो आपको, आपके बच्चे की बुद्धि एक्सपेंड करके निकल जाता है। तो शारीरिक रोग आपको समझ में आए या ना आए, ये वैद्य ठीक करेगा, डॉक्टर ठीक करेगा, चिकित्सक ठीक करेगा, उसके पास जाइए। इन मुल्लाओं के पास धक्के खाने का कोई लाभ नहीं। दूसरा होता है मानसिक रोग। मानसिक रोग क्या होता है कि एक आदमी को सन्नीपात, ज्वर आदि मस्तिष्क को चढ़ जाते हैं, जिससे
उसके मस्तिष्क में आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश में वो कुछ ऊटपटांग काम करता है, जैसे तेज तेज चीखेगा, अजीब अजीब ध्वनियां निकालेगा, या बहुत सारे बहुत ऊंचा ऊंचा कूदेगा। आपको ये लगेगा अरे बाप रे, ये तो 3-3, 4-4 फीट कूद रहा है, बहुत जोर लगाएगा। वो एक अजीब सी मानसिक स्थिति उसकी बन गई। तो ये एक प्रकार की साइक है, मानसिक रोग। तो ये किसी मनोचिकित्सक के पास जाने से ठीक होगा। अब कई बार क्या होता है कि ये जो आवेश पैदा हो जाता है सन्निपात ज्वर आदि के चढ़ने से मस्तिष्क में, इससे व्यक्ति अपने शरीर की सामर्थ्य का 90-95% तक प्रयोग करता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपने शरीर की सामर्थ्य का 15 से 20% प्रयोग करता है। और यही आदमी यदि ड्रग्स ले ले तो 25% तक प्रयोग कर सकता है, बस इससे ज्यादा सामान्य आदमी प्रयोग नहीं कर सकता। पर एक आवेशित व्यक्ति अपने शरीर की सामर्थ्य का 90-95% तक प्रयोग करता है। वो 4-4 आदमियों को धक्का देकर गिरा देता है, किसी के कब्जे में नहीं आता। तो हमें लगता है कि इसके भीतर कोई भूत प्रेत आ गया है। असल में भूत प्रेत नहीं आया है, असल में वो अपने नियंत्रण में ही नहीं है, उसे कोई मानसिक समस्या है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। तो उसके साथ सहानुभूति की जरूरत है, किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है। आप उसे उसके पास लेके जाएं, लेकिन आप तो मुल्ला के पास लेके जाते हैं, आप ओझा के पास, तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। वो उसे झाड़ू से पीटता है, उसका आवेश और बढ़ता है, वो आप पे आक्रामक हो जाता है, वो भयानक आपके सामने प्रदर्शन करता है, आप डर जाते हो, आप कहते हो ये क्या हो रहा है। तो ये 2 रोग मैंने आपको बताए। अब एक तीसरा रोग, ध्यान से सुन लीजिएगा। तीसरा रोग होता है नाटक। ध्यान से सुनना इसे। तीसरा रोग होता है नाटक। और ये नाटक ज्यादातर, अभी एकदम प्रतिक्रिया मत देना कि कन्याएं ऐसा करेंगे मुझ पर हमला बोलते हैं, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। ये नाटक ज्यादातर होता है 15 साल से लेकर 45-50 साल तक की महिलाओं को। इससे ऊपर नहीं होता और इससे नीचे नहीं होता। क्यों होता है सुन लीजिए। ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का शोषण किया जाता है, उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है, उनकी बात नहीं मानी जाती और पुरुष अपनी सब मनमर्जी करते हैं। स्त्रियों की मनमर्जी वो भी नहीं करते जिन्हें आप भले मानते हैं। पुरुष तो जब उनकी जरूरत होती है कि मुझे घूमने जाना है तो कावड़ लेके घूमने चला जाएगा, या वो कहीं और चला जाएगा, किसी तीर्थ का नाम लेके कि कोई और नाम लेके इधर उधर जाएगा। लेकिन स्त्रियां बेचारी कहाँ जाए, स्त्रियां घर में रहती हैं। जैसे इस एक पक्ष में मैंने आपको बताया कि पुरुष अपनी मनमर्जी कर लेते हैं और स्त्रियां रह जाती हैं, ऐसे बहुत सारे पक्ष होते हैं जहां स्त्रियों को दबाया जाता है और पुरुषों की मनमर्जी चलती है। ऐसे में स्त्रियां क्या करें, वो तब बेचारी ऐसी चीजों का सहारा लेती है। जब उसे बनारसी साड़ी आसानी से नहीं मिलेगी तो उसके सिर भूत आ जाएगा, भूत को तो देगा। जब उसे आराम से जलेबी खाने को नहीं मिलेगी तो भूत को मिलेगी जलेबी खाने को। जब उसे सोने की कंठी स्त्री को नहीं देगा तो भूत को तो देगा, तब वो भूत आ जाता है। अच्छा, ऐसा मत समझना कि पुरुषों को नहीं हो सकता, ये पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन जो पूर्ण पुरुष होगा उसे नहीं होगा, जो पूर्ण स्त्री होगी उसे नहीं होगा। आधे अधूरे पुरुष और आधे अधूरी स्त्रियों को ये होता है। पुरुषों को हो सकता है बशर्ते उनमें कुछ स्त्रियों वाले लक्षण हो। आपने ऐसे पुरुष देखे होंगे, ओहो ऐसे लचक के चलेगा कि रैंप पे चलने वाली मॉडल को भी फेल कर देगा। यूं चलो हटो जाओ ना, ऐसे हाथ चलाएगा, ऐसे पांव चलाएगा, यूं लचक। आजकल दिल्ली में तो बाढ़ आई हुई है इनकी, लड़कियों की तरह सूट सलवार पहन के चलते हैं। एक तो साड़ी पहन के जा रहा था, पलटा तो दाढ़ी थी, मैं तो डर गया उसे देख के। ये क्या खतरनाक सामान है भाई। तो ये आजकल ये एक नई प्रजाति पैदा हुई है। इनके सिर भूत आ जाए तो आ जाए भैया। शिवाजी महाराज के सिर नहीं आता, चंद्रशेखर आजाद के सिर नहीं आता, लक्ष्मीबाई के सिर नहीं आता, ये रामचंद्र के सिर नहीं आता। आपने कभी सुना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के सिर भूत आ गया हो? आपने सुना श्री कृष्ण जी के सिर भूत आ गया हो? आपने सुना चंद्रशेखर आजाद या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह के सिर भूत आ गया हो? आपने सुना कभी बंदा बैरागी के सिर भूत आ गया हो, या गुरु गोविंद सिंह के सिर भूत आ गया हो? इनके तो पड़ोस में भी नहीं आता भूत, ना कोई देवी आती ना कोई बालाजी आता। इनके उस इलाके में भी नहीं आ सकता जहां ये रहते हैं, क्योंकि पता है ये पीटेंगे। तो भूत इनमें नहीं आते। भूत कहाँ आता है? भूत वहां आता है जहां शिक्षा की कमी हो, विद्या की कमी हो या धन की कमी हो। कभी भी जहां धन बहुत ज्यादा होगा, प्रचुर मात्रा में धन होगा, वहां भूत नहीं आता। आपने सुना कभी धीरू भाई अंबानी को भूत आया हो, मुकेश अंबानी को भूत आया हो, अडानी को भूत आ गया? बताओ, अडानी का बेचारे का कितना शेयर गिर गया है, कितना नाश हो गया है, लेकिन आज तक भूत ही नहीं आया उसके से।
कुछ नहीं बिगड़ा उसका है। लक्ष्मी मित्तल को कभी भूत आया हो, या वो जो ये जो फेसबुक चलाता है, क्या नाम है, मैं तो नाम भूल जाता हूँ, उसके सिर कभी भूत आया हो? इलोन मस्क के सिर भूत आया हो? आपने सुना कभी नरेंद्र मोदी के सिर भूत आया हो? अरे सोनिया गांधी के सिर भी नहीं आता है, किसी के सिर भूत नहीं आता भाई। मतलब कमाल की बात तो ये, राहुल गांधी के सिर भी नहीं आ रहा है। जहां धन होगा, जहां विद्या होगी, जहां शिक्षा होगी, वहां भूत नहीं आएगा। भूत कहाँ आता है? लड़कू की लड़की के सिर आता है, जिससे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, जीने का कोई संसाधन जिसके पास मौजूद नहीं है, उसके सिर भूत आ रहा है। अब ये लड़कू की लड़की के सिर भूत आ रहा है, तो लड़कू की लड़की के ही सिर भूत क्यों आता है, इसे भी अच्छे से समझ लो। देखो दो कारण हो सकते हैं, या तो इसे कोई मानसिक बीमारी हो जिसके कारण आवेश सिर को चढ़ गया हो, या फिर ये नाटक कर रही है। दो में से एक ही चीज होती है। भाई एक जागरण में बालाजी आ गया किस तरीके से, कैसे आता है बालाजी बताता हूँ। कुछ स्त्रियां नाचने लगती हैं उठ के, उन्हें देख के जो आवेशित स्त्री है वो भी नाचने लगती है, और नाचते नाचते उसका वो आवेश उसके सिर में चढ़ जाता है, तो अन्य स्त्रियां तो बैठ जाती हैं, लेकिन ये नाचती रहती है। बाल खुल जाते हैं, कपड़े बिखर जाते हैं, पर ये तेज तेज नाचती रहती है। तब एक मुल्ला ओझा को बुलाया जाता है, तांत्रिक को बुलाया जाता है, किसी श्याने झपटे को बुलाया जाता है, और वो आपसे 20, 25, 50 हजार रुपए लेता है, 5 हजार 10 हजार रुपए लेता है, और तब वो कुछ क्रियाएं करता है, भूत चला जाता है। कैसे जाता है भूत बता देता हूँ, दोनों तरह बता देता हूँ, आवेश में भी और नाटक में भी। मैंने कहा अब की बार मुझे बुला लेना, जब भूत आए तो तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री में भूत भगा देंगे। भूत भगाने का तरीका है, फ्री में भूत भगाने का तरीका है कि देखो, एक तो आसान उपाय, एक बहुत आसान उपाय तो यह है कि वो जो डीजे बज रहा है ना, तेज तेज संगीत बज रहा है, उसे बंद कर दो। जैसे ही वो बंद करोगे तो उसके बंद होते ही जो उसका ब्लड प्रेशर का आवेश चढ़ा हुआ है, वो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउन आएगा, उसकी मानसिक स्थिति नियंत्रण में आएगी, वो ठीक हो जाएगी। एक तरीका तो ये तो बीमारी का तरीका है। और अगर तीसरे वाली चीज चल रही है नाटक, तो उसका तरीका ये है कि कुछ मत करो और आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ, और उसे कहो नाच भाई, तू तो बालाजी है, नाच। तो जब वो 10, 15, 20 मिनट, कितनी देर नाचेगा, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, फिर गिर जाएगा। जब वो स्त्री गिर जाए तब उसके पास जाना कि भैया तू तो बालाजी है, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो नाच, 40 मिनट में गिर गया। अरे 2-2 घंटे तो शराब पी के होली में लड़के नाच देते हैं, शादी ब्याहों में लड़के नाच देते हैं, खराब लड़के 2-2 शराब पी के नाचते रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे नाचते रहते हैं। तू तो बालाजी है, पर्वत उठा लाया था, तू तो हफ्ता 10 दिन नाच, तब मानेंगे तू बालाजी है। अच्छा इससे बालाजी से पूछ लो, बालाजी किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। तो पूछ ले हनुमान जी का नाना का नाम क्या था। अच्छा हनुमान की माँ का नाम सुना है, बाप का नाम सुना है, नाना का सुना नहीं तो बता नहीं पाएगा। तब मारो कि अगर तू नाना का नाम नहीं जानता तो तू बालाजी नहीं, कपटी तू कोई और है, तब पिटो इसे। तो ये मूर्खताएं होती हैं, और कुछ इनमें नाटक मिश्रित होता है। होता यही है कि सोने की कंठी चाहिए, वैसे नहीं मिलेगी, भूत आएगा तभी मिलेगी। भूत आएगा तब बनारसी साड़ी मिलेगी, भूत आएगा तब वैष्णो देवी की यात्रा होगी। ये सब ऐसी बातें होती हैं, इनमें वास्तविक सच्चाई कुछ नहीं होती। और क्या होता है, एक आखिरी बात बता के मैं समापन करूंगा अपनी बात का, आज की बात का, और प्रश्नकाल में चलूंगा। होता यह है कि एक जगह एक घर में भूत आते थे, ये सत्य घटना बता रहा हूं। उनके घर में भूत आते थे, और भूत आके क्या करते थे, एक तो उनके घर पे सुबह सुबह 3 बजे पत्थरों की बारिश होती थी आसमान से। तो ये आश्चर्यजनक बात है भाई, पत्थरों की बारिश हो रही है तो ये तो आश्चर्यजनक बात हुई ना। दूसरा, उनके यहाँ बंद संदूक में बंद ताला बंद रहता था, और अंदर रखे कपड़े राख हो जाते थे, जल जाते थे। तीसरा, उनके यहाँ एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे को एक घोड़े वाला आता था और उसे पकड़ के कहता कि या तो मेरा मंदिर बनवा दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और किसी और को दिखाई नहीं देता था, वो घोड़े वाला इस बच्चे को ही दिखाई देता था। तो ये एक अजीब घटना हो गई। अब वहां भीड़ जुटी थी, हमारे आचार्य जी भी चले गए, अपन भी सब साथ चले गए। अच्छा वहां पहुंचे तो वो लोग थे वहां, तो आचार्य जी ने पूछा भाई तुम लोग इनका भूत कैसे भगाओगे? तो उन्होंने कहा जी कुछ भूत हमारे कब्जे में है, हम अपने भूतों की इनके भूतों से बात करवा देंगे, और जो इनके भूतों को चाहिए वो अपने भूतों के माध्यम से उन तक पहुंचा देंगे, इनसे लेके। तो आचार्य जी ने कहा ये तो बढ़िया प्रोसेस आपने बनाया, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे पास कितने भूत हैं? बोले जी एक आदमी के पास 2-2, 3-3 भूत हैं। अब 10 वहां भूत वाले थे वो। तो उन्होंने कहा फिर तो तुम्हारे पास 20-30 भूत हो गए। बोले हाँ इतने भूत हैं। कहा तो एक काम करो, मेरे ऊपर छोड़ दो उन भूतों को, हम यकीन तो करें तुम्हारे पास भूत हैं, मेरे ऊपर छोड़ो उन भूतों को पहले। उन्होंने कहा जी भूत आप
पे असर नहीं करेंगे। पूछा क्यों नहीं करेंगे? बोले आप तो संध्या हवन करते हो इसलिए आप पे भूत असर नहीं करेगा। तो आचार्य जी ने कहा फिर इन्हें भी संध्या हवन बता दे, इनसे 2100 रुपए 21,000 रुपए क्यों ले रहा है? इन्हें भी संध्या हवन बता दे, फिर इन पे भी भूत नहीं आएगा। जब उन्हें लगा कि ये आदमी गलत आ गया तो वो धीरे धीरे वहां से निकल गए। अब वो तो निकल के चले गए और आचार्य जी वहां रह गए और ब्रह्मचारी रह गए। तो आचार्य जी ने कहा, शाम तक वहीं रहे। आचार्य जी ने कहा ठीक है भैया, अब देखो भूत नहीं आए सुबह से, अब हम चलते हैं, अब उम्मीद है कि भूत नहीं आएगा, हमने सारा व्यवस्था कर दी। वो लोग लड़ने लगे कि बोले तुमने सारे तो तांत्रिक भगा दिए, अब तुम भी जा रहे हो, भूत तो आता ही रात में। उन्होंने कहा हमने सब प्रबंध कर दिया, तुम चिंता मत करो, तुम सो, भूत नहीं आएगा। अच्छा, आचार्य जी चले गए और वो लोग अपने घर में डर के चले गए बेचारे कि भाई ये तो आदमी खराब निकला, अब रात में छोड़ के चला गया। पर आचार्य जी गए नहीं, वहीं बड़ी बड़ी सरसों थी, उस सरसों में छिप के सारे ब्रह्मचारी बैठ गए। और सारी रात कोई घटना नहीं घटी, लेकिन सुबह लगभग 4 बजे के आसपास जब जाग हुई, खेत होते हैं वो, खेतों में जो मकान होते हैं, इस तरह का मकान था वो, तो बच्चा उठ के शौच के लिए बाहर जा रहा था तो सच में घोड़े वाला आया और उसने बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि मेरा मकान बन, या तो मेरा मंदिर बनवा दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब घोड़े वाला बच्चे को ये कह ही रहा था कि ब्रह्मचारी उन्होंने आके पकड़ लिया। अब 6-6 फीट के ब्रह्मचारी, और उन्होंने मारे खींच खींच के थप्पड़ 8-10, उसका तो कान लाल हो गया, बिल्कुल नीला हो गया। तो आचार्य जी ने पूछा बता तू कौन है? उसने कहा महाराज मैं तो पड़ोस के गांव का धोबी हूं। तो बोले यहाँ किस लिए आता है? तो कहा जी इन्हीं के घर के एक व्यक्ति ने मुझे पैसे दे रखे हैं, 200 रुपए रोज देता है इस बच्चे को डराने के, जब भी अवसर मिलता है इसे डरा के चला जाता हूँ और 200 रुपए मिल जाते हैं। फिर उससे कहा वो व्यक्ति कौन है? तो बता दिया वो व्यक्ति, उसे पकड़ लिया। बता बारिश कैसे होती है, पत्थरों की बारिश कैसे होती है? तो उसने बताया जी ये तो लोग डरे हुए हैं, वैसे डरे रहते हैं, और जब हम सरसों के इस खेत में छिपके वहां से आसमान की तरफ पत्थर फेंकते हैं तो आसमान में जाके पत्थर जब नीचे गिरता है तो इनकी छत पर गिरता है, और डरे हुए लोग बाहर निकल के नहीं देखते बल्कि अपनी चारपाई के नीचे घुस जाते हैं, और इन्हें लगता है कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है। कहा कपड़े कैसे जलते हैं? तो उसने बताया कि मैंने वो है कपड़े हैं, उन कपड़ों में हम पहले ही कास्टिक लगा देते हैं, जब ये रखते हैं कपड़ों को तो उसी समय उन कपड़ों में कास्टिक लगा देते हैं, और कास्टिक जलाने वाला होता है। वो जब संदूक खोला जाता है तब तक कपड़े जल चुके होते हैं, इस तरह कपड़ों को जला देते हैं। इस तरह ये घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ और चीजें। अब आते हैं हम बागेश्वर धाम बाबा पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के संबंध में एक बात प्रचारित की जा रही है कि वो धर्मांतरण रोक रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्मांतरण रोक रहे हैं तो उन्हें साधुवाद, उन्हें धन्यवाद, और हम प्रणाम करते हैं उनके इस पुरुषार्थ को, नमन करते हैं उनके इस पुरुषार्थ को। लेकिन धर्मांतरण पाखंड की कीमत पर नहीं हो सकता है। धर्म की कीमत पर धर्मांतरण को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप कितना धर्मांतरण रोक पाए हो? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने उत्तराखंड के 39 गांवों को शुद्ध कर डाला, अकेले व्यक्ति ने। पूरे देश में शुद्धि आंदोलन का इतना बड़ा प्रकल्प उन्होंने खड़ा कर दिया था कि गांधी जी तक हिल गए थे, और गांधी जी ने यह कहा था कि जब तक श्रद्धानंद है मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। ये स्थिति हो गई थी। तो उस आदमी ने बिना किसी पाखंड के धर्मांतरण को रोका, बल्कि शुद्धि की, लोगों को वापस लेकर आए। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये परामर्श जरूर देना चाहूंगा, अगर वो मुझे मिलेंगे कभी, कि आप धर्मांतरण को जरूर रोकें, लोगों की घर वापसी भी जरूर करवाएं, लेकिन आप ऐसे किसी चमत्कार के आधार पर धर्म को प्रचारित ना करें जो चमत्कार है ही नहीं। तो वैसे तो अब कुछ बताने की बात नहीं रह गई है। एक दिन मुझसे यहीं इसी कक्षा में जब हम लोग पहले कक्षा चला रहे थे तो हमारे एक छात्र हैं गौतम खट्टर, उन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि आचार्य जी ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या प्रकरण है। तो मैंने उस समय कुछ थोड़ी शांति बरती थी कि सामने खुद ही खुल जाएगा, मैं खामखा चीजों का टारगेट नहीं होना चाहता। तो वो खुल गया। एक सुहानी शाह नाम की एक लड़की है जो इंटरनेट पर इस समय खूब वायरल है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के कारण शायद उसे पॉपुलैरिटी और ज्यादा मिल गई है। वो आपको आपके मोबाइल फोन में लिखे हुए नंबर्स तक बता देगी, आपका पिन बता देगी, आपकी जेब में रखे हुए सामान बता देगी, आप पर कागज में लिखा हुआ। तो ये एक तरह की कला है, कोई भी बता सकता है। अभी पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में गया तो मुझसे किसी ने कहा जी ये अगर कला है तो आप क्यों नहीं बता सकते? मैंने कहा मैं भी बता सकता हूँ, बस मैं इसका प्रयास नहीं करता, अभ्यास नहीं करता। वैसे छोटा मोटा तो अभी बता सकता हूँ। मैंने कहा देखो तुम्हारी जेब में इस समय 500-500 के नोट हैं ऊपर वाली जेब में,
तो उन्होंने जेब में से नोट निकाले, बोले ये तो 500-500 के ही, आपको कैसे पता चला? अरे मैंने कहा आसान बात है, तू दुकानदार आदमी है, अभी अभी दुकान से लौटा है, चिल्लर लेके तो लौटेगा नहीं, तू मोटे नोट लेके लौटेगा और इन्हें या तो कल बैंक में जमा कराएगा या घर में जाकर पत्नी के हाथ में दे देगा। तो मैं जानता हूं, ये अंदाजा मैंने लगाया और मेरा तीर सही निशाने पर लग गया, तेरी जेब में निकल गया। ऐसा भी हो सकता है 2-2 हजार के निकल जाते तो मैं फेल हो जाता, लेकिन मैं पास हो गया। और ऐसे कई चमत्कार मैं कर सकता हूं। तो ये एक तरह की कला है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती के पास एक मुसलमान आया, तो पान खाते हैं ना आप लोग, पान खाते हैं तो पान में बहुत कुछ भरा जाता है, बिना कुछ भरे पान का जो पत्ता होता है, सीधा पान का पत्ता, ये औषधि होती है, कंठ के लिए औषधि होती है। अब मेरे जैसे लोग तो जो है बड़े सुख से जी रहे हैं, जिनके सामने माइक रखा है, वो काल सोच के देखिए, जब हजारों लोगों के बीच में अकेला नंगा अवधूत सन्यासी बिना किसी माइक के कैसे दहाड़ता होगा। तो कंठ को सहारे की जरूरत रहती थी, तो वो पान का पत्ता खा लिया करते थे, जिससे कंठ को आराम मिले, स्वस्थ रहे कंठ। तो एक मुसलमान एक दिन कुछ पान के पत्ते लेकर आया और एक पान का पत्ता अलग से निकालकर बोला कि स्वामी जी लीजिए, ये पान खाइए। ऋषि दयानंद उसका हाथ पकड़ लिया, कहा पहले तू खा ये पान का पत्ता। अब वो खाए नहीं, और जबरन करे वो खाए नहीं, इतने में पुलिस भी आ गई। अब उसे कहा कि खा, तो वो न खाए। उसने कहा भैया मैं नहीं खाऊंगा, इसका पान के पत्ते पे मैंने जहर लगा रखा था स्वामी जी के लिए, अब नहीं खाऊंगा। तो स्वामी जी बोले मैं समझ गया था, कुछ गड़बड़ करके लाया तो इस पान के पत्ते पे, इसलिए मैंने नहीं खाया। अब सोचो कि स्वामी दयानंद सरस्वती को कैसे पता चल गया। उसके हाव भाव रहे होंगे, शायद उसका हाथ कांप रहा होगा, शायद उसका चेहरा पीला पड़ रहा होगा, शायद उसके चेहरे पर अलग प्रकार की भंगिमाएं होंगी, शायद उसके छोटे पजामे में उसके घुटने कांपते दिख रहे हों। तो बहुत सारी चीजें थी जिनसे आकलन कर लिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि ये आदमी जो मुझे पान का पत्ता दे रहा है ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बस यही हाव। आप क्या अपने बच्चे को नहीं पहचान लेते? जब आपका बच्चा गड़बड़ी करके आता है आप पहचान लेते हो। तो इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं। तो जहां तक समाज को बचाने की बात है, वहां तक हम सबको प्रणाम करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन धर्म की कीमत पर यह नहीं किया जा सकता, सिद्धांत की कीमत पर यह नहीं किया जा सकता है। आपको सिद्धांत को भी बचाए रखना पड़ेगा। आपको पाखंड को बढ़ने से रोकना होगा, तभी आप उन्नतिशील होंगे, प्रगतिशील होंगे, तभी समाज को अच्छी दिशा दे पाएंगे। आपको ये करना चाहिए। हो सकता है इस बात से कुछ लोग नाराज होकर मुझे छोड़ ही दें और उसके बाद कहें भाई वो योगेश जी नाम के एक व्यक्ति के हम कक्षा में चला, बड़ा बेकार आदमी है, वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बुराई करता है। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो समझाना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी गड़बड़ी मत कीजिए जिससे समाज बिगड़े। और इससे अगर आप नाराज हो तो हो जाए भाई, मुझे छोड़े तो छोड़ जाए भाई। और संसार में सारा संसार भी छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मेरा धर्म मुझे न छोड़े, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो यहाँ केवल इतना ही मैंने अब तक। अब आपकी घटनाओं पर आते हैं, जो घटनाएं आपने बताई थी। आप में से कुछ लोगों ने बताया था कि हमारी माता जी को ऐसा होता है। देखो, माता जी के संबंध में कोई ये विचार करने के लिए तैयार नहीं कि माता जी किसी परिस्थिति विशेष में कुछ कर सकती हैं, लेकिन सब कर लेते हैं। परिस्थिति विशेष में सब कोई कुछ कर लेता है। मेरी पुत्री कर सकती है, माँ कर सकती है, बहन कर सकती है, मैं खुद कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। मानसिक दशा हो सकती है हमारी, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी साइक होती है, जैसे मुझे भी है। मैं बेतरतीब फैली हुई चप्पलें नहीं देख सकता। अगर मैं किसी बड़े कार्यक्रम में जाता हूं तो कई बार मैं चप्पलें अपने आप उठा के लगाने लगता हूं। तो मेरे ब्रह्मचारी कई बार मुझ पर नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं कि क्या कर रहे हो, चप्पल लगाने लगे हो, आपका काम चप्पल लगाने का है। तो मैं कहता हूं ये शायद मुझे कोई मानसिक समस्या है, मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को। बेतरतीब फैली हुई चप्पलें मैं जाकर ठीक करके लगाने लगता हूँ, ये मेरे साथ समस्या है। साइकिल स्टैंड में, पहले मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हुआ करता था और हजारों छात्र मेरे विद्यालय में पढ़ते थे। तो साइकिल स्टैंड में जब मैं जाता तो बेतरतीब लगी हुई साइकिलों को मैं सहन नहीं कर पाता था। मैं जाकर उन साइकिलों को खुद ही लगाने लगता था, अपने ही आप लगाने लगता था। इस बात से मेरे एक जो जो हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल थे वो बड़े नाराज होते थे, तोषण जी नाम था उनका। बड़े नाराज होते थे कि आचार्य जी ये क्या कर रहे हो आप, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे, ये आपका काम है क्या, चपरासी करेगा। लेकिन मेरे साथ समस्या, मैं नहीं रोक पाता था। ऐसे कई लोगों को कुछ न कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं जो हम सहज भाव में समझ नहीं पाते। कुछ लोग हाथ ही धोते रहेंगे, बार बार 10-10 बार हाथ धो लेंगे। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बेडशीट ही बदलते रहेंगे, कोई आगे बैठ गया तो उन्हें लगता है बेडशीट गंदी हो गई। कई लोगों के घर में इतने प्रकार के तौलिए होते हैं, हाथ पोंछने का तौलिया अलग, खाना खा के हाथ पोंछने का तौलिया अलग, नहाने का तौलिया अलग, वॉश बेसिन का तौलिया अलग, इसका तौलिया अलग, रसोई का तौलिया अलग। कई तरह की समस्याएं लोगों को अलग अलग तरह की होती हैं, इसलिए ये सब मानसिक दशाएं हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है।
कुछ मानसिक दशाएं ऐसी हैं जो आपको परेशान नहीं करती, जैसे मान लीजिए मेरी मानसिक दशा है चप्पल लगाने वाली, परेशान थोड़े करती है, ठीक है, अच्छी है, वो बुरी बात नहीं है। सफाई तो सनक की हद तक भी चली जाए तो क्या बुरा है। तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक इन बातों को अच्छे से समझें, बौद्धिकता से समझें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध जो बात होगी वो कभी भी धर्म के अंतर्गत नहीं आएगी, उसमें कुछ न कुछ पाखंड जरूर होगा। ठीक है, तो आज का मेरा विषय इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी को।